नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं ना। नोट्स का मतलब ये नहीं कि आप पूरी थ्योरी लिख डालो उसके अंदर, है ना। उसमें कोई मतलब नहीं है। नोट्स का मतलब है कि जो चीज़ें आपको याद नहीं है वो मेंशन करनी है और उनको बार बार रिवीजन करना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको लिख लेना, ठीक है। और अब नोट्स बनाने कैसे हैं। अब देखो, आपको एक रिम लेके आनी है। रिम के बाद में आपको एक स्टेपलर लेके आनी है ना। थोड़ी स्टेपलर नॉर्मल नहीं लानी है, हैवी लेवल की स्टेपलर लानी है। उसके बाद में आपको एक टेप लेके आनी है, इस तरह से 1 इंच की। तो इस तरह आप नोट्स को बना सकते हो। क्या करना है, मान लो आपका एक कोई भी टॉपिक है, मान लो सिंधु घाटी सभ्यता है। उसके क्या करना, 4-5 पेज निकाले, उसको यहाँ से स्टेपलर किया, टेप लगाई, सिंधु घाटी सभ्यता लिखा। कौन सी चीज़ें आपको नहीं आ रही है, याद नहीं हो रही, वही मेंशन करो। फिर सुबह उठ के उन्हीं को वापस रिवीजन करो। यही है सिलेक्शन का आधार। अब बात करते हैं, देखो नोट्स कैसे। ये वाले जैसे मैंने मैथ के बना रखे हैं, मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैंने मेंशन कर रखी है। ये मैथमेटिक्स की है, ये ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, ये मैथमेटिक्स की है, ये ज्योमेट्री की बात करेंगे, ये जो ज्योमेट्री की बनी हुई है, टिग्नोमेट्री भी है इसके अंदर। ये सिंक्रोनस मशीन के इस तरह के नोट्स बने हुए हैं। उसके बाद में नेटवर्क थ्योरी की बात करते हैं, इस तरह के नोट्स बने हुए हैं। अभी जीके की भी बात करूँगा। इंडक्शन मोटर की बात करते हैं। तो इस तरह मैं नोट्स बनाता था। ये मेजरमेंट है, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करेंगे, ये सर्किट थ्योरी, ये सर्किट है पूरा ना। इस तरह के नोट्स मैं बनाता था। जो नोट्स खुद बनाएगा, खुद के जो नोट्स होंगे वही उनको बार बार रिवीजन करेगा, तभी आप सभी का सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि आप किसी और के नोट्स ले लिए और उन नोट्स को पढ़ लिए और फिर आप एग्ज़ाम देने चले गए, तो इससे होने वाला कुछ भी नहीं है ना, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। खुद को नोट्स बनाने पड़ेंगे, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं किसी और को उठा के नोट्स को पढ़ लिया, किसी के 40 रुपये की PDF खरीद ली, किसी के 30 रुपये PDF खरीद ली, उनसे होना जाना कुछ नहीं है। आपको खुद को नोट्स बनाने पड़ेंगे। किताबें लेके आइए, जो इंपॉर्टेंट लगती है किताबें पढ़ो। किताबें पढ़ने के बाद में क्या होता है, अभी ऐसा तो नहीं कि आपको सारी किताब ही याद हो जाएगी। किताब आपको याद होगी नहीं पूरी एकदम, ना 15 से 20 बार रिवीजन कर लो, नहीं होगी। अब मान लो आपको सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी टॉपिक है, कोई भी किताब लेके आए, उसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो वो टॉपिक अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो और उसको रिवीजन करो, तब जाके आपकी है ना सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट होगी। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। इस तरह से आप मैथमेटिक्स के अगर स्टूडेंट है, अलग अलग टॉपिक बनाइए, ट्रेन की बोर्ड, टाइम डिस्टेंस के लिए, ये ज्योमेट्रिक अलग है, ये प्रॉफिट, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के इंपॉर्टेंट फार्मूला लगे हुए हैं। देखो कौन कौन से। इस तरह कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। तो इस तरह से आप अगर रिकॉल करोगे ना, जितनी बार रिकॉल करोगे, 10 से 12, 15 से 20, 25 से 30 बार, जितनी बार रिकॉल करोगे तभी आपके एग्ज़ाम निकलेगा। ऐसा नहीं, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, नोट्स किसी के नहीं पढ़ने, नोट्स खुद की पढ़ने हैं, खुद के ही नोट्स पढ़ने हैं, उनको रिवीजन करना है, ठीक है। आप मार्केट से किताबें लेके आ जाइए अच्छी। हालांकि किताबें सभी अच्छी होती है, मार्केट में जितनी भी किताब होती है सभी अच्छी होती है, कोई भी किताब कोई बुरी नहीं होती। किताब लाइए, किताब को पढ़िए, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या लिखा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा, मेंशन करो, उसको रिवीजन करो, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया और वॉल्यूम के जो फॉर्मूला वगैरह है उनके भी लिखे हुए मैंने। उसके साथ मतलब टाइम एंड वर्क का है, ये एरिया और वॉल्यूम का अलग है ना। ये मैथमेटिक्स का है, ये राजनीति विज्ञान का मैंने अलग से बना दिया। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये पेज इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने पेज को निकाल लिया और इस अपने नोट्स के अंदर शामिल कर लिया है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। इसके बाद में मैंने साइंस के भी नोट्स बनाए, जैसे नाइलॉन 66, टेरेलिन की बात करेंगे, एडीपी कम, ये एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थिलम की बात करेंगे, नाइलॉन 66, हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडीपी कम। इस तरह से आपको चीज़ें याद हो जाएगी। जितना आप रिकॉल करोगे उतनी चीज़ें आपको याद होती रहेगी। तो ये सारे नोट्स बने हुए मैंने अलग अलग बना रखे हैं। ये देखो मेवाड़ का इतिहास का नोट्स बना रखे हैं। जो चीज़ें मुझे लगता है कि नहीं आ रही वही मैंने मेंशन करी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा है। ये बहुत सारे नोट्स है। इसके अलावा ये भी अलग अलग तरह के नोट्स है। अब मैं बताता हूँ आपको सबसे बड़ा, ये तो A साइज़ है, A4 साइज़ है, ये A2 साइज़ है, सबसे बड़ी साइज़ ये वाली है। इसके अंदर देखिए, ये है इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 का। मैंने इस तरह से नोट्स बनाए, देखो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदूड़ो और ये धोलावीरा, कौन कौन सी चीज़ें काम मिली है, तो इस तरह से मैंने मेंशन किया है। उसके बाद में मैंने मोहनजोदड़ो को ऐसे एक्सप्लेन किया है।
ठीक है, ये भाव चित्रात्मक लिपि है, इमोजी टाइप है, इस तरह से सांप चलता है तो वो ऐसे याद हो जाएगा ये सर्पिलाकार लिपि थी। तो ऐसे चीज़ें होती है। अलग अलग मैंने हड़प्पा, लोथल, चंदूड़ो, धोलावीरा, कालीबंगा, रोपड़, इस तरह मैंने मेंशन किया। इस तरह से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। ये मैंने पूरा वैदिक सभ्यता को इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया। तो जितना आप खुद लिखोगे, खुद काम करोगे अपने, तो जितनी मेहनत आप खुद करोगे ना उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। जैसे चंद्रगुप्त फर्स्ट है, बिंदुसार है, अशोक के अभिलेख की बात करेंगे, ये समुद्रगुप्त है, ये चंद्रगुप्त है। प्रयाग प्रशस्ति के जो 33 पंक्तियाँ कौन कौन सी है वो इस तरह से मेंशन करी हुई है। इस तरह से आप जो जैसे मैंने कंप्यूटर के बना रखे हैं, इंडियन हिस्ट्री सेकंड के इस तरह के नोट्स बना रखे, हिंदी के अलग बना रखे, राजस्थान ज्योग्राफी फर्स्ट, इंग्लिश के बाकायदा मैंने पूरी नोट्स को अलग बना रखे इस तरह से। बी प्लस आर्टिकल, एडजेक्टिव प्लस नाउन, इस तरह से आप देख सकते हो ये। ठीक है, ये है इंडियन ज्योग्राफी। देखो इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स दिखाता हूँ आपको। ये राजस्थान कल्चर के नोट्स बने हुए। जो चीज़ें मेरे को नहीं आ रही थी वही लिखी मैंने, एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ नहीं लिखा है। आपको भी ऐसा ही करना है। ये राजस्थान हिस्ट्री सेकंड जिसमें प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन दे रखे हैं, तो मैंने इस तरह से बना रखे है ना। ये सारी प्रशस्तियाँ एक साथ ही लिख रखी है मैंने, ये देखो। तो नोट्स तो खुद के ही होते हैं, दूसरों के नोट्स से कोई मतलब नहीं है। खुद नोट्स बनाओ, खुद रिवीजन करो। ये जैसे बेंगू किसान आंदोलन को मैंने इस तरह ऐसा लिखा है, और तो अब मैं ये खुद ने लिखा तो मेरे को खुद को ही समझ में आएगा। ये तो नहीं आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि ये कहानी के तौर पे लिखा गया है। मेरे को खुद को पता है कहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद में ये कल्चर की बात करें, ये इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं। देखो मैंने नदियों को कैसे डिस्क्राइब किया इस तरह से, ये देखो। ये मैथमेटिक्स के अलग बना रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद ने बना रखी है। खुद नोट्स तैयार करोगे ना तो आपका एक बेस अच्छा सा तैयार हो जाएगा। ठीक है, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप किस तरह से नोट्स बनाते हो। एक रिम लेके आइए, एक टेप लेके आइए, स्टेपलर लेके आइए, इस तरह से नोट्स बनाइए। जो टॉपिक आपको नहीं आता है पहले तो उस टॉपिक का रीड करो। 3 से 4 किताबें अलग अलग ला के पढ़ोगे क्या क्या लिखा हुआ है। उसके बाद में लगता है कि यार ठीक है, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो मेंशन करी। सुबह उठ कर उसको रिवीजन किया, 3 से 4 बार रिवीजन किया करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें याद हो जाएगी। बाद में आप 5 से 7 दिन में रिकॉल करोगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएगी। इस तरह से अपना फाउंडेशन को मजबूत करो। ओके, थैंक यू।